अस्वीकरण यह एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सभी पात्र वयस्क हैं। डरावने या जादुई तत्व पूरी तरह कल्पना पर आधारित है। इसमें कोई असली हिंसा, हानि या खतरनाक गतिविधि नहीं दिखाई गई है। यह वीडियो 13 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, आज गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर मेकजोक डार्क की बहुत पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें हॉरर वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। पर तभी उनके पास एक लड़की आती है। वो कहती है, मेरे भाई को कुछ तो हो गया है, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। फिर दोनों अपनी सीट से खड़े होते हैं। गुल्ली कहता है कि मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतनी रात को इसकी मदद कौन करेगा। बुल्ली भी मान जाता है। बट दोस्तों, इन लोगों को नहीं पता कि कोई खतरा इनका इंतजार कर रहा है। फिर वो लड़की बहुत आगे चले जाती है और गुल्ली और बुल्ली भी उसके पीछे आने लगते हैं, और रॉड को इसी बात का इंतजार था। और दोस्तों, तभी रॉड उनके पीछे आता है और फिर वो बुल्ली का मुंह दबोच लेता है, और फिर वो उसको लिटा के उसके ऊपर ही बैठ जाता है। और गुल्ली ये सब देख लेता है और उसको ये सब सहन नहीं होता कि अपने भाई को ऐसा कौन कर रहा है। तो फिर गुल्ली रॉड को एक बहुत जोर की लात मारता है, पर उसको उससे कुछ नहीं होता। फिर वो उसको स्मैक लगा देता है और फिर रॉड उछलकर घर के पीछे जाकर गिरता है। पर अब रॉड को बहुत गुस्सा आ चुका है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये सब आपको देखने मिलेगा पार्ट 2 में। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बिजलियाँ कड़क रही है, और गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर शेकुटी का आनंद ले रहे और अपने हाथ सेक रहे। और उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके उसमें गर्मा गर्म आग लगाई है, और उसी में वो लोग हाथ सेक रहे और गर्मा गर्म आग का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली अगर बाबा होते तो और भी ज्यादा मजा आता। हाँ गुल्ली, बात तो तुम्हारी सही है, बट अब इसमें हम भी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा को अपनी तपस्या करने के लिए गोवा जाना ही था। दोस्तों, तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली काशीधर शॉन भी होता, पर वो तो अपनी नानी के घर गया है। हाँ गुल्ली, बात तो तुम्हारी सही है, पर उसने बताया भी नहीं कि कब आने वाला है वो वापस। दोस्तों, पर गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता कि शोना जी इनके घर पे आ रहा है इनको सरप्राइज देने। तभी गुल्ली और बुल्ली देखते हैं कि सामने से तो शॉन आ रहा है, और ये देखकर वे लोग खुशी से खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तभी शॉन गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। पर दोस्तों, ये क्या, इधर तो अचानक से आग बुझ गई है। और दोस्तों, तभी शॉन कहता है, और गुल्ली बुल्ली कैसा लगा ये स्पेशल सरप्राइज। और दोस्तों, तभी बुल्ली कहता है, अरे वाह शॉन यार, इतने लंबे समय के बाद मैं तुझसे मिल रहा हूँ यार। हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा था कि तुम लोगों को सरप्राइज दे दूँ। हाँ, एक मिनट शॉन, गुल्ली और मैं अंदर से जाके आते हैं। और दोस्तों, फिर ये कहकर गुल्ली और बुल्ली अंदर चले जाते हैं और शॉन उनको देखता है। पर दोस्तों, तभी अचानक से शॉन के कंधे पर एक हाथ आता है। ओए शॉन, पहचान मैं कौन हूँ? मेरा छोटा भाई। हाँ भाई, तूने सही पहचाना, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। और दोस्तों, जैसे ही शॉन पीछे पलटता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और दोस्तों फिर घोस्ट फेस उसे मार देता है। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, घोस्ट फेस एक किलर है जो अपनी आवाज़ बदलता है और लोगों को अपने जाल में फंसाता है। फिर वो उन लोगों को अपने चाकू से मार देता है। दोस्तों, फिर घोस्ट फेस उसको उठाकर भाग जाता है। पर दोस्तों, घोस्ट फेस को नहीं पता कि शॉन का असली छोटा भाई देख रहा होता है ये सब। हाँ, मुझे ये सब जाके जल्दी गुल्ली बुल्ली को बताना पड़ेगा। गुल्ली बुल्ली। दोस्तों, तभी गुल्ली घर से बाहर आता है और कहता है, अरे क्या हुआ बिट्टू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और शॉन किधर है? अरे मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा था, तभी मैंने देखा एक बंदा मेरे आवाज में बोल रहा था और उसने शॉन को फंसा लिया, और फिर वो शॉन को उठा कर ले गया। क्या बात कर रहे हो बिट्टू, फिर तो हमें जल्दी से उसका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो चलो, जल्दी चलते हैं। पर दोस्तों, इन लोगों को नहीं पता इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने गुल्ली बुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट के पार्ट 5 में देखा था, रॉड शॉन से कहता है कि शॉन, मैं मिस्टर मीट के बेसमेंट में जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ग्रैंडपा और मिस्टर मीट क्या कर रहे हैं गुल्ली बुल्ली के साथ। प्लीज तुम मेरे पीछे पीछे मत आना, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं भी निपटा दिया जाऊंगा। प्लीज तुम बेवकूफ़ी मत करना, प्लीज, मैं जा रहा हूँ अभी। और दोस्तों, ये कहकर रॉड वहां से चला जाता है। और दोस्तों, फिर रॉड मिस्टर मीट के बेसमेंट में जाने लगता है।
पर शॉन को फिर भी इंतजार नहीं होता और वो भी उसके पीछे जाने लगता है, बेवकूफी करता है। और फिर शॉन अंदर झांकने की कोशिश करता है पर उसे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी फटके 50 हो जाती है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ, इविलन को बाबा की जादुई किताब मिल जाती है और इविलन शॉन को भी देख लेती है। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। और दोस्तों जैसे ही इविलन शॉन को देखती है वो उसकी तरफ भागने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से जादुई किताब छूट जाती है और फिर इविलन शॉन को हवा में लटका देती है। फिर वो उसको फेंक देती है और दोस्तों फिर इविलन उसके पास जाती है और ना आओ देखा ना ताऊ, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ शॉन पर घूसों की बारिश कर देती है। और दोस्तों तभी मिस्टर मीट के बेसमेंट से भागता हुआ रॉड आता है और फिर वो जादुई किताब उठा लेता है और फिर वो चेवरोलेट के ट्रक चालू करके वहां से भाग जाता है। अबे और दोस्तों अब रॉड ट्रक लेकर सीधा बाबा के पास जा रहा है। और दोस्तों फिर रॉड बाबा के घर के सामने ट्रक लगा देता है। और दोस्तों ये क्या, बाबा तो अपनी 3 दिनों की साधना कर रहे हैं उनके जादुई डंडे का चोर पकड़ने के लिए। और दोस्तों तभी रॉड उनके पास भागते हुए आता है और कहता है, बाबा जी उठिए, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। दोस्तों तभी बाबा अपनी तपस्या से उठ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रॉड, तुम क्या खबर लाए हो मेरे लिए? अरे बाबा तुम्हारी जो जादुई छड़ी है वो मिस्टर मीट ने चुरा ली है और इविलन अभी तुम्हारी जादुई किताब भी लेकर गई थी, मैं उसको लाया हूँ। क्या? दोस्तों तभी बाबा को बहुत गुस्सा आता है, मुझे लेकर चलो उसके पास। दोस्तों तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं और बाबा को देखते ही ग्रैंडपा भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा का ऑरा कितना ज्यादा है। और यहाँ पर ही इनकी लड़ाई चालू हो जाती है। बाबा मिस्टर मीट को इतना मारते हैं कि वो बेहोश ही हो जाता है और फिर बाबा डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने गुल्ली बुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट के पार्ट 5 में देखा था, रॉड शॉन से कहता है कि शॉन मैं मिस्टर मीट के बेसमेंट में जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ग्रैंडपा और मिस्टर मीट क्या कर रहे हैं गुल्ली बुल्ली के साथ। प्लीज तुम अंदर मत आना, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मैं भी निपटा दिया जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे मत आना, ठीक है? मैं अभी जा रहा हूँ देखने। और दोस्तों फिर ये कहकर रॉड वहां से चला जाता है। पर दोस्तों शॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि एक दोस्त दोस्त के बिना क्या ही रहेगा। और दोस्तों फिर शॉन अंदर झांकने की कोशिश करता है। शॉन अंदर झांक ही रहा होता है तभी उसको किसी के चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ, इविलन को बाबा की जादुई किताब मिल गई है और इविलन ने शॉन को भी देख लिया। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे इविलन तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तुम बाबा के घर के यहाँ पे कोई बकचोदी करोगी और फिर पकड़ी जाओगी और फिर बाबा तुम्हें पीट देंगे। शॉन तुम हमको जितना पागल समझते हो उतना पागल है मैं नहीं, साले मेरी स्कूटी चुरा के भाग गया था तू। मच्छर की तू मरती तेरी तख्तों के सौदागर। और दोस्तों फिर इविलन अपना जादुई हथौड़ा निकालती है और फिर वो हथौड़े को फेंकती है और उसका हथौड़ा हवा में घूमने लगता है। अब उसका हथौड़ा चमकने लगता है यानी कि वो चार्ज हो रहा है। अब उसका हथौड़ा चार्ज हो चुका है। जैसे ही वो हथौड़ा शॉन को लगता है वो सीधा बेहोश हो जाता है। और दोस्तों फिर इविलन ये सब देखकर हंसने लगती है। और दोस्तों इधर दूसरी तरफ मिस्टर मीट अपने छोटे से लैब में ग्रैंडपा के साथ बातें कर रहा है। और दोस्तों ये क्या, इस लैपटॉप पर क्या लिखा है? अरे इस पर तो सब्सक्राइब लिखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी। दोस्तों इधर मिस्टर मीट ग्रैंडपा से कहता है, जाओ ग्रैंडपा देख कर आओ इविलन अभी तक क्यों नहीं आई है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जाओ। और दोस्तों फिर ग्रैंडपा बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। पर दोस्तों इधर रॉड भी बेसमेंट के अंदर आ रहा होता है क्योंकि उसको देखना होता है कि मिस्टर मीट और ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं गुल्ली बुल्ली के साथ। और दोस्तों रॉड वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि उधर तो सामने ग्रैंडपा खड़े हैं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, अरे रॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मिस्टर मीट के बेसमेंट में आने की हर किसी को इजाजत नहीं है।
तभी रॉड कहता है, अरे ग्रैंडपा, मुझे गुल्ली बुल्ली के बारे में बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है। अच्छा, क्या सीक्रेट, मुझे भी बताओ। हाँ हाँ ग्रैंडपा, वो तो तुम्हें अभी पता चलेगा। और यहीं पर ग्रैंडपा फ्रीज हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ इविल नन को कुछ शक हो रहा है, पर दोस्तों तभी शॉन उठकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों फिर शॉन इविल नन को एक जोरदार लात मारता है। और दोस्तों यहाँ पर मिस्टर मीट अपने लैब में गुल्ली और बुल्ली को देख रहा है। गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर बेसमेंट में ही है। गुल्ली और बुल्ली दोनों भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। पर दोस्तों तभी मिस्टर मीट को किसी के फ्रीज होने की आवाज आती है और फिर वो जल्दी से भागकर जाने लगता है क्योंकि उसको देखना है कि क्या हो गया उधर। दोस्तों तभी बुल्ली को होश आता है और बुल्ली उठकर बैठ जाता है। बुल्ली मनी मन में सोचता है, अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो कोई अजीब सी जगह लग रही है। अरे गुल्ली भी यहाँ पर है, इसको पहले उठा देता हूँ। गुल्ली भाई जल्दी उठो। दोस्तों तभी गुल्ली को भी होश आता है और फिर वो बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली ये कौन सी जगह है, और हमें तो मिस्टर मीट और ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। अरे गुल्ली ये बात तो मुझे भी नहीं पता, शायद मिस्टर मीट और ग्रैंडपा ने हमें यहाँ लाकर फेंक दिया है। बुल्ली चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, और हमें ये बात बाबा को बतानी पड़ेगी कि उनका जादुई डंडा खतरे में है। ठीक है चलो फिर उस गेट से निकलते हैं। नहीं गुल्ली, अगर वहाँ से कोई आ गया तो वो हमें पकड़ लेगा। हम एक काम करते हैं, वो सुरंग से निकल जाते हैं। ठीक है बुल्ली, चलो वहीं से चलते हैं। और दोस्तों फिर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर मीट उन्हें फिर से पकड़ लेगा, या गुल्ली और बुल्ली बाबा को सही सलामत बता पाएंगे कि उनका जादुई डंडा खतरे में है? ये सब आपको देखने मिलेगा पार्ट 7 में। और अगर आप लोग जादूगर मिस्टर मीट का पार्ट 7 देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस अब हम मिलेंगे सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।